आज हम श्रीलंका में रुवनवेली स्तूप नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल के बारे में जानेंगे। रुवनवेली महास्तूप, जिसे महातूपा शाब्दिक रूप से महान तूपा के नाम से भी जाना जाता है, श्रीलंका के अनुराधपुर जिले में एक स्तूप अवशेषों से युक्त एक गोल रूप से संरचना है। बुद्ध के अवशेषों के 2 क्वाट या एकडोना स्तूप में स्थापित है, जो इसे उनके अवशेषों का कहीं भी सबसे बड़ा संग्रह बनाता है। इसका निर्माण सिंहली राजा दुटुगेमुनु ने लगभग 140 ईसा पूर्व में करवाया था, जो एक Don't forget युद्ध to के subscribe. बाद श्रीलंका के राजा बने, जिसमें चोल राजा एलार की हार हुई थी। इसे स्वर्णमाली स्तूप और पाली भाषा में महाचेती और रत्नमाली स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका में पूजा के 16 स्थान हैं। सबके लिए सिंहली में सोलोस्मस्थान कहलाता है और अनुराधपुर शहर में पूजा के 8 स्थान हैं। उस स्थानों के लिए अटमस्थान कहलाता है। अटमस्थान में से रुवनवेली स्तूप एक है। ये स्तूप दुनिया के सबसे ऊंचे प्राचीन स्मारकों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 103 मीटर है और इसकी परिधि 290 मीटर है। मूल स्तूप की ऊंचाई लगभग 55 मीटर थी और इसे कई राजाओं ने बार बार बनाते थे। महावंश के नाम से प्रसिद्ध एक पुरानी किताब है। उसमें स्तूप के निर्माण के बारे में बहुत खबर मिलता है। 19वीं शताब्दी तक स्तूप जंगल से ढका हुआ था। एक भिक्षु द्वारा धन जुटाने के प्रयासों के बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका सुधार किया गया। रुवनवेली स्तूप रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसमें सबसे उल्लेखनीय रूप से परोपकारी हेनरिक अपुहामी थे, जिन्होंने 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर है। नींव की स्थापना 1902 में हुई थी और आधुनिक दिन का मुकुट एक मुकुट स्तूप के शीर्ष पर रखा गया एक बड़ा रत्न है। महावंश में मौर्य वंश के महाराज अशोक ने रामग्राम में नागाओं के कब्जे में बुद्ध के अवशेषों को वापस नहीं लेने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि अपनी मृत्युशैया पर बुद्ध ने एक भविष्यवाणी की थी कि उनके शरीर के अवशेषों के 8 दानों में से एक को भारत में रामग्राम के कोलीय लोगों के द्वारा पूजा जाएगा। फिर अवशेष श्रीलंका में स्थापित होने तक नागाओं के पास रहेंगे। अशोक को अरिहंतों द्वारा और भी भविष्यवाणियां बताई गई है, जो राजा दुटुगेमुनु के द्वारा इन अवशेषों को भविष्य में स्थापित करने की बात करते हैं। राजा दुटुगेमुनु ने संगसो बुद्ध के अवशेषों को एक ताबूत में अपने सिर पर रखा और
देवताओं और ब्रह्माओं द्वारा किए गए अनेक प्रकार के प्रसाद और सम्मान के बीच स्वर्ण मंडप से प्रस्थान किया। उन्होंने अवशेष कक्ष की 3 बार परिक्रमा की, पूर्व दिशा से उसमें प्रवेश किया और अवशेष ताबूत को 1 कोटि मूल्य के चांदी के सोफे पर रख दिया, जिसे उत्तर दिशा में व्यवस्थित किया गया था। बुद्ध के दृढ़ संकल्प के अनुसार बुद्ध की एक छवि बनाई गई जो सिंह की लेटी हुई मुद्रा में थी और सभी अवशेषों को उस छवि के भीतर स्थापित किया गया था। जब महान स्तूप रुवन्नल में अवशेषों को स्थापित करने का काम पूरा हो गया तो दो उत्तरा और सुमना ने अवशेष कक्ष को उन पत्थर के खंडों से बंद कर दिया जिन्हें पहले ढक्कन के रूप में इसके माल करने के लिए छिपाया गया था। तूपवंश नामक पुराने ग्रंथ में अवशेषों को महातूप में स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों ने भाग लिया, जिनमें भाग राजा महाकाल भी शामिल थे, जिन्होंने हाल ही तक उनकी रक्षा की थी। अवशेषों को दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित स्वर्ण सिंहासन के ऊपर रखा जाता था। यह सिंहासन इंद्र के द्वारा लाया गया था। ब्रह्मा ने अपनी अदृश्य संप्रभुता की छत्र छाया प्रदान की, जबकि राजा दुर्गमनु ने अपनी छत्र छाया प्रदान की। अरिहत इंद्रगुप्त ने ब्रह्मांड के ऊपर एक धातु की छत्र छाया बनाई ताकि मारा हस्तक्षेप न कर सके, जबकि भिक्षु सुत्त पिटक यानी भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रवचनों का संग्रह का पाठ कर रहे थे। दुर्गमनु राजा औपचारिक रूप से अपने सिर के ऊपर कलश रखकर प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कलश को स्वर्ण सिंहासन पर रखने वाले हो रहे, अवशेष हवा में उठ जाते हैं और बुद्ध का रूप ले लेने हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक महान व्यक्ति के 32 प्रमुख लक्षण और 80 छोटे लक्षण होते हैं। इस रूप में वे अग्नि और जल का दोहरा चमत्कार करते हैं, जो उनके मृत्यु शैया संकल्पों से 5वां संकल्प पूरा करता है। इस अनुभव से 120 मिलियन देवता और मनुष्य अरहत प्राप्त करते हैं। अवशेष कलश में वापस आ जाने हैं और उन्हें आराम करने के लिए Don't रख forget दिया to जाता subscribe. है और कक्ष को 40 मीटर पत्थर की स्लैब से सील कर दिया जाता है। अवशेष कक्ष भूकंप से भी नहीं हिलेगा। उस दिन चढ़ाए गए चमेली जैसे फूल गौतम बुद्ध के विधान के अंत तक नहीं मुरझाएंगे। घी तेल से जलाए गए दीपक बुझेंगे नहीं, इत्र और चंदन से मिश्रित मिट्टी नहीं सूखेगी। अवशेष कक्ष में एक भी खरोंच नहीं दिखाई देगी। चढ़ाए गए किसी भी स्वर्ण वस्त्र में दाग नहीं दिखाई देंगे। ये सब उपस्थित सभी अरहतों की दृढ़ शक्ति से हुआ। उन्होंने
ये भी निर्धारित किया कि शत्रुतापूर्ण व्यक्ति अवशेष कक्ष को देख भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा राजा दुर्गेम्नु ने आदेश से श्रीलंका के लोगों ने स्वर्ण और चांदी के ताबूतों जैसी कई अन्य वस्तुओं के साथ अवशेष कक्ष में बुद्ध के हजारों और अवशेषों को स्थापित किया। राजा दुर्गेम्नु ने स्तूप निर्माण शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। निर्माण का काम चोल सेनापति एलार से राजराता पर विजय प्राप्त करने के बाद ही शुरू हुआ। अनुराधपुर की चोल विजय के दौरान स्तूप क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन राजा पराक्रमबाहु के शासन काल के दौरान इनका सुधार किया गया, जिन्होंने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। काम के लिए पकड़े गए तमिलों का इस्तेमाल किया। तो आज आप लोग श्रीलंका के प्रसिद्ध एक बौद्ध स्थल के बारे में सुनाते थे। मिलते हैं अगले प्रवचन से। आप सबके लिए मंगल हो।